नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं प्रियदर्शन। उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या हो चुकी है। तो अब है कि आखिर अब अतीक और अशरफ का क्या होगा, क्योंकि हत्या तो हो गई। हत्या के बाद अब आगे उनके शवों का क्या होगा और आगे इस मामले में जो उनके परिजन हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा। तो इस वक्त की जो बड़ी अपडेट यह है कि अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों को अब पहले पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा, यानी कि दोनों के जो शव हैं उनका पहले पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है इसके लिए 5 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है। यह टीम अस्पताल में पोस्टमार्टम करेगी और पोस्टमार्टम की इस पूरी प्रक्रिया को दोपहर 2 बजे से शुरू की जाएगी। पोस्टमार्टम होने के दौरान इसका भी ख्याल रखा जाएगा कि पोस्टमार्टम की एक एक गतिविधि कैमरे में कैद हो, और इसके लिए पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की तैयारी है। इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारियों की ओर से पुलिस के जो मेडिकल टीम है, जो डॉक्टरों की टीम है, उन्हें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है कि वहाँ वीडियोग्राफी कराने के लिए हमारी टीम मौजूद रहेगी। आप उनके सामने ही के शवों का पोस्टमार्टम कीजिएगा। तो अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा कि अतीक और अशरफ इन दोनों के जो अंतिम जो सुपुर्दे खाक करने की इनके धर्म के अनुसार प्रक्रिया है उसे भी आज ही अंजाम दिया जाएगा। दरअसल जहां इन लोगों का शव दफनाया जाना है उस वहाँ पर शव को दफनाने के लिए गड्ढे खोदने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सुबह से ही उनके जो निकटस्थ लोग हैं, जो माना जा रहा है जो पारिवारिक और कुछ अन्य परिजन हैं, उनके द्वारा उस शवों को दफनाने के लिए जो अलग अलग विधि विधान होते हैं उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि देर शाम इस जो दफनाने की प्रक्रिया है उसे भी अंजाम दे दिया जाएगा। इस प्रयागराज में अतीक का खौफ माना जाता था। करीब 40 वर्षों तक अतीक जिस प्रयागराज और आसपास के जिलों में आतंक का पर्याय बना रहा, वहां गोलियों से ही भूनकर अतीक की मौत हुई। और अब अतीक के शवों को आज दफनाने के लिए उसी प्रयागराज का कसारी मसारी कब्रिस्तान भी तैयार है। कसारी मसारी कब्रिस्तान वह कब्रिस्तान है जहां न केवल अतीक बल्कि अतीक के पूर्वजों के भी कई लोगों के जो शव हैं दफनाए गए थे। और अब उसी कब्रिस्तान में अपने परिजनों और अन्य लोगों के जो कब्र हैं उन्हीं के बगल में अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। दोनों के शवों को दफनाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो गड्ढा खोदना है और अलग अलग जो धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार जो विधि विधान होते हैं उन सब को वहाँ पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब इंतज़ार इस बात का है कि कब अतीक का पोस्टमार्टम का जो सिलसिला है वह पूरा हो, और उसके बाद अगर आज ही पूरी की पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद देर शाम अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों के शवों को उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में उनके कई जो पूर्वज जहां पर कब्र में आज भी दफन है उनके ही बगल में दफन कर दिया जाएगा। यह महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस कब्रिस्तान की मैंने बात की उस कब्रिस्तान में ही 2 दिन पहले ही अतीक के बेटे असद और उसके एक हमलावर जो साथी था गुलाम, उन दोनों को भी वहीं दफनाया गया था। और कल संयोग से अंतिम समय में जो अतीक की अंतिम लाइन रही थी, जब पत्रकारों ने उससे पूछा था कि आप अपने बेटे के जनाजे में तो नहीं जा पाए, तो अंतिम लाइन बोलने उसने यही कहा था कि नहीं जा पाया तो नहीं ले गए तो नहीं जा पाया। और ठीक उसके बाद ही अतीक और उसके भाई अशरफ पर 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो बेटे के जनाजे में न जाने के अपने गम को बताने वाला अतीक उसी समय गोलियों से ढेर हो गया। और अब महज 24 घंटे के बाद अब उसी जगह पर अतीक को दफनाने की तैयारी चल रही है। पहले बेटा दफनाया गया, उसके पहले उसके कई पूर्वज उसी कब्रिस्तान में दफन हो चुके हैं, और अब अतीक और उसका भाई अशरफ भी उसी कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन होने के लिए तैयार है।